हाँ जी, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज पुनः एक बार आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। तो करते हैं आज की इस टॉपिक की शुरुआत। और जो आपके सामने प्रस्तुत है, आज का जो टॉपिक है वो है बांध। राजस्थान में जितने भी भर्ती परीक्षाएं हुई है आज तक 1992 से लेकर वर्तमान तक है, और अगर उसमें बांध से टॉपिक आया है तो आज की इस कक्षा के अंतर्गत अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो बांध से रिलेटेड आज अपन इस कक्षा में बातें करेंगे। करते हैं शुरू आज की कक्षा को बिना समय गंवाए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। RAS 1994 यानी 1994 में पूछा गया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि जवाहर सागर बांध कहाँ पर स्थित है। तो आपको विदित होना चाहिए जो जवाहर सागर बांध है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है अपने कोटा में। राणा प्रताप सागर बांध, महाराणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, और उमेद सागर जो है वो भीलवाड़ा में है, और बजाज सागर बांसवाड़ा में है। बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, इसका मतलब इस प्रकार के जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। देखिए, जो चंबल नदी है इस पर 4 बांधों का निर्माण किया गया है। एक तो गांधी सागर बांध जो मंदसौर जिला मध्य प्रदेश रामपुरा भानुपुरा पठारों के बीच है, गांधी सागर बांध। और उसके बाद में एक आता है कोटा बैराज बांध जो प्रथम चरण में निर्मित सर्वाधिक कैचमेंट एरिया सर्वाधिक प्रदूषित के अंतर्गत भी आता है। कोटा बैराज चंबल नदी में ही है। एक आता है राणा प्रताप सागर बांध, राजस्थान का एकमात्र आइकॉनिक बांध, सर्वाधिक भराव क्षमता वाला जो बांध है 113 वर्ग किलोमीटर वाला बांध है चित्तौड़गढ़ में, और ये दूसरा द्वितीय चरण में बनाया गया था। अगला है जवाहर सागर बांध कोटा, तृतीय चरण में इसको बनाया गया था। अब अगला प्रश्न देखिए, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर जो बांध है वो कहाँ पर है, तो वो चंबल नदी, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो गांधी सागर जो बांध है ये ऑप्शन नंबर 1 चंबल नदी पर इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में, इनमें से कोई नहीं। तो गांधी सागर बांध इन तीनों में स्थित नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। गांधी सागर बांध अगर बात करें तो देखिए, जो गांधी सागर बांध था ये मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है, तो वो है गांधी सागर, क्योंकि ये मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है, राजस्थान में स्थिति नहीं है। बाकी सभी बांध राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा बांध है। गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है। तो महाराणा प्रताप सागर बांध जो है राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में स्थित है। वन रक्षक 2022 सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है। चंबल कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषित हुई है, तो कोटा बैराज में सबसे ज़्यादा प्रदूषित हुई है। मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है। मुहाने से उद्गम की ओर बात करें तो जो बांध है सबसे पहले मुहाने से जवाहर सागर, उसके बाद में राणा सागर, और उसके बाद में गांधी सागर। और उद्गम से बात करें तो गांधी सागर पहले आएगा, बाद में राणा प्रताप, और बाद में जवाहर सागर आता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला देखिए, चंबल नदी का मुहाने से उद्गम की ओर बांधों का क्रम हो कोटा बैराज, जवाहर सागर, महाराणा प्रताप सागर और गांधी सागर मध्य प्रदेश में वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम से बताइए। नदी की प्रवाह है तो सबसे पहले नदी का जो प्रवाह होता है वो गांधी सागर से राणा प्रताप सागर की ओर, उसके बाद जवाहर सागर और कोटा बैराज की ओर नदी का प्रवाह होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है। कोटा बैराज,
गांधी सागर, जवाहर सागर या राणा प्रताप सागर। राजस्थान में कौन से बांध है? तो कोटा बैराज भी राजस्थान में है, जवाहर सागर राजस्थान में, लेकिन गांधी सागर नहीं है, और राणा प्रताप सागर भी है। इसका मतलब 1 3 4, 1 3 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चूलिया जल प्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? चूलिया जल प्रपात के पास में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। चूलिया जल प्रपात के नीचे की ओर चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न, मेजा बांध कहाँ है? मेजा बांध जो है वो भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 मेजा भीलवाड़ा में स्थित है सा। कोठारी नदी पर 1972 में निर्मित यह बांध भीलवाड़ा में स्थित है। मेजा बांध की पाल पर मेजा पार्क भी विकसित किया गया है। मेजा पार्क कहाँ है? मेजा बांध की पाल पर। मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? तो मेजा बांध जो है वो कोठारी नदी, ऑप्शन नंबर 2 कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है 1972। कितनी बार पूछा गया है आप देख सकते हैं। कनिष्ठ अनुदेशक 2019, लेब असिस्टेंट 2012, थर्ड ग्रेड 2023, इसके अलावा सेकंड ग्रेड 2022, वन रक्षक 2022। अगला प्रश्न, बनास नदी पर कौन सा बांध है? बनास नदी पर जो है वो बिसलपुर बांध है। बैसे बनास, बैसे बिसलपुर बांध। राजमहल जो देवली टोंक में बनास खारी डाई त्रिवेणी संगम पर जो बनास नदी पर बांध है वो है बिसलपुर बांध है। राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना हुआ बांध है, और ये 1987 से लेकर 99 तक इसका निर्माण कार्य हुआ था। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी यही है, बनास नदी पर जो बिसलपुर बांध बना हुआ है ये। बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ था? 1999, 1999 में पूर्ण हुआ था। माधव सागर बांध स्थित है। माधव सागर जो है वो दौसा में स्थित है। माधव सागर बांध दौसा जिले में स्थित है। कालखोह सागर दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है। कालखोह सागर जो है वो दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है, और माधव सागर बांध भी कहाँ है? दौसा में स्थित है। अगला, पांचना बांध कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। पांचना बांध कहाँ पर स्थित है? दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली या अलवर? तो करौली में पांचना बांध है। करौली के समीप पांच छोटी छोटी नदियाँ भद्रावती, माची, अट्टा, बरखेड़ा, भेसावट है। इसके संगम पर निर्मित जो मिट्टी का बांध है इसे पांचना बांध कहते हैं। नदी और बांध का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए, कोठारी पर मेजा बांध है, एकदम सही है। बनास पर बिसलपुर बांध है, एकदम सही है। रावी व्यास नदी पर नौहर बांध है, सही बात है। मोरेल पांचना पर है क्या? नहीं साहब, मोरेल नहीं है। 5 नदियाँ जिसमें माची, अट्टा, बरखेड़ा, बेसावट और भद्रावती है। पांचना बांध मोरेल पर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला, तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में है? तख्त सागर जोधपुर में है। तख्त सागर कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। पिछियाक बांध या जसवंत सागर या तख्त सागर, फतेह सागर, रानीसर, पद्मसर बांध जोधपुर जिले के बांध है। राजस्थान में किस जिले में जवाई बांध है? जवाई लुणी की सहायक नदी है, वहीं पर है। पाली में बांध बना हुआ है, जवाई बांध। देखिए, पाली जिले में स्थित पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसकी नींव 13 मई 1946 को जोधपुर के महाराजा थे उम्मेद सिंह ने रखी गई थी। रियासत काल में इसका निर्माण इंजीनियर एडगर फर्ग्यूसन की देखरेख में पूर्ण हुआ। इसको मारवाड़ का क्या कहा जाता है? अमृत सरोवर। जो अमृत सरोवर कहा जाता है जवाई बांध को, और यह बांध जोधपुर व पाली का प्रमुख पेयजल का स्रोत है। जालोर व पाली जिले का प्रमुख सिंचाई स्रोत भी यह कहलाता है। जवाई बांध से सिंचित होते हैं जालोर पाली वाला इलाका। पाली और जालोर, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। सही सुमेलित नहीं है। पांचना करौली में है, एकदम सही है। जवाई जालोर में, देखिए मेजा भीलवाड़ा में, एकदम सही है। चांकण बूंदी में है, लेकिन जवाई जालोर में नहीं है, पाली में होगा। कौन सा होगा? पाली। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसमें? इस प्रश्न के अनुसार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बांसवाड़ा में जो बजाज सागर बांध है ये माही नदी में है। माही बजाज सागर, और राज्य का सबसे लंबा बांध भी है। 3109 मीटर लंबा बांध है। माही बजाज सागर बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है? माही बजाज सागर है, बांसवाड़ा में स्थित है सर। अगला, गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर में स्थित है।
देखिए, जैसलमेर का गड्डीसर सरोवर प्रवासी कुरजा जो पक्षी होते हैं उनका आश्रय स्थल है। इसका निर्माण रावल गढ़सी सिंह ने 1340 में करवाया था। यह सरोवर के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित विशाल द्वार टीला नामक वेश्या ने 1909 में निर्माण करवाया था। इसके किनारे जैसलमेर लोक सांस्कृतिक संग्रहालय भी बना हुआ है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? बंद बारेठा भरतपुर में, एकदम सही है। गलताजी जयपुर में है, ये भी बात सही है। तालाबशाही धौलपुर में है। और जोधपुर में गड्डीसर है, नहीं सा जोधपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है? जैसलमेर में है। अगला, सांकला बांध किस जिले में स्थित है? सांकड़ा बांध जो है ये जोधपुर, टोंक, जयपुर, अलवर, तो सांकड़ा बांध अलवर में स्थित है। सांकड़ा एवं मानसागर बांध जो है ये तरुण भारत संघ के सहयोग से भावता व गढ़बसई गांव में निर्मित अलवर जिले में स्थित है। सांकड़ा और मानसागर दोनों ही। कानोता बांध और संबंधित जिले, कानोता जो है वो कहाँ पर है? कानोता की बात करें तो कानोता जयपुर में है। बंद बारेठा भरतपुर में है, ऑप्शन नंबर 2। इसरदा जो है वो कौन सा होगा? इसरदा सवाई माधोपुर में बना हुआ है। और काला खो दौसा में बना हुआ है। इसका मतलब इस प्रकार से ऑप्शन है अपने ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए, कानोता जो बांध है जयपुर ग्रामीण जिले में के निकट स्थित राजस्थान का सर्वाधिक मछली उत्पादक बांध है कानोता बांध। बंद बारेठा बांध की बात करें तो भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है। इसका निर्माण कुकुंद नदी पर 1897 में राम सिंह के समय में करवाया गया था। इस बांध की बनावट जो है बंद बारेठा की एक जहाज जैसी आकृति है। इसरदा बांध जो है वो डाफर डैम बांध जिसको बोलते हैं, टोंक सवाई माधोपुर में स्थित बनास नदी पर निर्मित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु यह बांध है इसरदा बांध। काला खो बांध जो है वो दौसा जिले में स्थित है। अगला, इसरदा बांध किस जिले में है? तो इसरदा बांध जो है ये सवाई माधोपुर जिले में है। अगला, नारायण सागर बांध स्थित है। नारायण सागर बांध अजमेर में है। नारायण सागर बांध कहाँ है? अजमेर में है। नारायण सागर बांध, यह बांध खारी नदी पर है। अजमेर जिले का समुद्र इसको कहा जाता है। नारायण सागर को क्या कहा जाता है? अजमेर जिले का समुद्र इसको कहा जाता है। अगला, छापी बांध स्थित है। छापी बांध कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में छापी बांध है। भीम सागर, छापी, गागरीन, पीपलाद और चोली, ये जो बांध है ये झालावाड़ जिले में है। अगला, जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? जेत सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, बूंदी में, अजमेर में या माउंट आबू? तो जेत सागर बूंदी में है। ऐसा जेत सागर कह दो, नवल सागर है, जिगजेग बांध, लाखेरी, हिंडोन तालाब, ये सभी बूंदी में स्थित है। कौन सा बांध कोट बांध कहलाता है? सरजू सागर को कोट बांध के नाम से भी जाना जाता है। शाकंभरी पहाड़ियों के पार एक बांध है। यह नीम का थाना जो पूर्व में झुंझुनू हुआ करता था, उदयपुर वाटी शहर से 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि कोटड़ी बांध कांथड़ी नदी पर जो है वो खंडेला सीकर में निर्माणाधीन है। कोटड़ी बांध जो है वो खंडेला सीकर में निर्माणाधीन है। और जो सरजू बांध है ये झुंझुनू हुआ करता था पहले, वर्तमान में नीम का थाना में स्थित है। कोट बांध जिसको कहा जाता है। भीम सागर, अगला प्रश्न हो, भीम सागर स्थित है तो भीम सागर कहाँ स्थित है? भीम सागर झालावाड़ का एक बांध है। झालावाड़ में हरिश्चंद्र सागर काली सिंध नदी पर राजस्थान का सर्वाधिक 33 गेटों वाला बांध है। हरिश्चंद्र सागर, भीम सागर, छापी, गागरीन, पीपलाद, चोली बांध ये जो है वो झालावाड़ के हैं। अगला, एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? चिनाई करके एशिया का सबसे ऊंचा बांध है वो है अपना जाखम बांध। कौन सा बांध? जाखम। प्रतापगढ़ में अनूपपुरा गांव के पास स्थित यह जो बांध है यह सबसे ऊंचा 81 मीटर का बांध है। जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में है? तो यह प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ में जाखम बांध है तो जो सबसे ऊंचा बांध है चिनाई करके बनाया हुआ 81 मीटर।
अगला, नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है? नवनेरा बांध जो है वो दिगोद तहसील में है, बिगोद नहीं होगा, दिगोद होगा। ऑप्शन नंबर 3, दिगोद तहसील में नवनेरा बांध स्थित है। कोटा जिले की जो दिगोद तहसील है, इसके अब्रा गांव में काली सिंध नदी के ऊपर यह बांध बनाया गया है। अगला, नानेरा या नवनेरा बांध का निर्माण कार्य किस नदी पर चल रहा है? नानेरा या नवनेरा जो बांध है ये काली सिंध नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। अगला, सही सुमेलित कीजिए। देखिए, शाही कुंड की अगर बात करें, शाही कुंड जो है वो करौली में है। गेप सागर की अगर बात करें तो डूंगरपुर में है। और अगर बात करें रामेलाव तालाब, जो रामेलाव तालाब है ये कौन सा हो जाएगा? रामेलाव तालाब सोजत पाली में है। और पन्ना साह झील जो है वो झुंझुनू में है। पन्ना साह झील झुंझुनू में है। इसका मतलब इस प्रकार के ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं, ये राइट हो जाएगा। पन्ना साह तालाब जो है वो नीम का थाना पहले में झुंझुनू हुआ करता था, खेतड़ी। और रामेलाव तालाब सोजत और सॉरी गेप सागर डूंगरपुर एवं शाही कुंड करौली में स्थित है। पन्ना मीणा कुंड कहाँ पर स्थित है? पन्ना मीणा कुंड जो है वो कहाँ पर स्थित है? हाँ जी, उदयपुर, नाथद्वारा, जयपुर, जैसलमेर। तो पन्ना मीणा जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला, सही सुमेलित नहीं है। गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में, सही बात है। हिंगोनिया बांध जयपुर में, ये भी सही बात है। मोरा सागर बांध टोंक में नहीं सा, मोरा सागर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में स्थित है। और पांचना बांध करौली में, ये तो एकदम सही बात है। बांध व जिलों को सुमेलित कीजिए। गागरीन झालावाड़ में है। गागरीन कहाँ है? झालावाड़ में है। गागरीन के बाद में अगर बात करें, गरदड़ा, गरदड़ा बूंदी में आता है। और मोरा सागर जो है, मोरा सागर है वो सवाई माधोपुर में है। और ओराटेक जो है वो सिरोही में है। ओराटेक कहाँ है? सिरोही में है। इसका मतलब इस प्रकार के ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहे हैं। अगला, सुमेलित कीजिए। तालाब ए शाही, तालाब ए शाही जो है वो धौलपुर में है। गेब सागर की बात करें तो डूंगरपुर में है। कडाना बांध जो है वो बांसवाड़ा में है। हेमावास पाली का एक बांध है। इसका मतलब इस प्रकार के ऑप्शन भी आपको कहाँ दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं, सही हो जाएगा। अगला, अमर सागर बांध कहाँ है? अमर सागर बांध स्थित है कहाँ पर है? अमर सागर जैसलमेर में है। अमर सागर जैसलमेर में है। मदार बांध नदी पर बनाया गया था। मदार बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो मदारनाथ जो है वो बेड़च नदी पर बनाया गया था। क्या आप जानते हैं? देखिए, राजस्थान की जीवन रेखा की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर है। राजसमंद की जीवन रेखा की बात करें तो नंद समंद बांध। भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील। जयपुर की जीवन रेखा द्रव्यवती नदी। गंगानगर की जीवन रेखा गंग नहर है। जोधपुर की जीवन रेखा राजीव गांधी लिफ्ट नहर। बीकानेर की जीवन रेखा लूणकरण सर लिफ्ट नहर। ब्यावर की जीवन रेखा नारायण सागर बांध। तो ये अपने जो भी जीवन रेखा के संबंध में जो भी तथ्य थे वो आपके सामने इस प्रकार थे। अब आज के जो टॉपिक है, हाँ जी, इसमें एक और जोड़ लेते हैं। बांध तो पढ़ लिए, अब नेक्स्ट जो है जल संरक्षण तकनीक है, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, साथ में कवर कर लेते हैं। बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन जो पूछे गए हैं वो अभी साथ में ही करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जल संरक्षण तकनीक है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक परंपरागत वर्षा जल संचयन पद्धति का क्या नाम है? तो जो पालीवाल ब्राह्मणों ने विकसित की थी वो थी खड़ीन। खड़ीन जल संरक्षण तकनीक है। अब देखिए, जैसलमेर जिले में खड़ीन मूलतः जैसलमेर के कृषक ब्राह्मण पालीवालों द्वारा विकसित वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए अपनाए जाने वाला तरीका है। सिंचाई का एक अच्छा साधन है। जैसलमेर के उत्तर में स्थित बड़ी संख्या में पलाया जिलों जिन्हें खड़ीन कहा जाता है, ये नमक उत्पादन होता है। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? नाडी भी होती है, खड़ीन भी होती है, तालाब जो है वर्तमान का टांका भी पहले से आता है। देखिए, परंपरागत जल संरक्षण की बात करें तो नाडी
नाड़ी है एक प्रकार का पोखर होता है जिसमें जल संरक्षण होता है, परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक है। और खड़ीन है, ये भी कृषि भूमि के ढाल के विपरीत दिशा में मिट्टी का बांध बनाकर पानी के जल का संग्रहण करना खड़ीन कहलाता है। इसके बाद में टांका की बात करें, इसका निर्माण खेतों, घरों, गड्ढों और किलों में वर्षा जल को संग्रहण के लिए टांका का निर्माण किया जाता था। जोहड़, टोबा, बावड़ी, झालरा, कुई, बेरी, नेहटा, पालर फानी, मदार, ये सभी परंपरागत जल के संरक्षण के उपाय है, विधियां हैं। अब देखिए कौन सा राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। नाली भी है, नाली नहीं है, नाड़ी होता है, नाली नहीं होता। नाड़ी, टोबार, जोहड़ ये तो होता है लेकिन नाली नहीं होता है। अगला टांका और खड़ीन प्रकार है, किसके प्रकार है? तो टांका और खड़ीन ना तो आदिवासी युद्ध कौशल के हैं, आदिवासी बोलियां भी नहीं हैं, कृषि पद्धतियां भी नहीं है, परंपरागत जल संरक्षण तकनीकें हैं। अगला शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? जोहड़, बावड़ी, बेरा या खूह, तो क्या कहते हैं? कुएं को जोहड़ कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे और पक्के कुओं का निर्माण जल प्राप्ति हेतु किया जाता है जिसे जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है, नाड़ा या जोहड़। शेखावाटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? नाड़ा या जोहड़। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? पालर पानी जो होता है वर्षा का जल जिसको बोलते हैं, एकदम मीठा जल जो बारिश का पानी होता है, इसको बोलते हैं और इसको संग्रहित भी किया जाता है। वर्षा के समय बारिश के रूप में जो जल सीधा भूमि पर आता है उसे पालर पानी कहते हैं। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? लेवा तालाब की जो संरचना है ये 12 में स्थित है सर। अगला वर्षा जल संग्रहण करने वाली रानीसर टांका कहाँ है? रानीसर का जो टांका है ये जोधपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अगला राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम का अभियान है, ये राजस्थान पत्रिका का अभियान है अमृतम जलम। अगला क्या आप जानते हैं वर्तमान में रूफ टॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें बहुत प्रचलित है। रूफ टॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्रित किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। ये हुई आज के इस क्लास की कंप्लीट बातें। अपन ने 2 टॉपिक पढ़ लिए, एक तो छोटा सा था जल संरक्षण और एक पढ़ा था अपन ने बांध। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।